नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फंसते जा रहे हैं घोटाले के बड़े खिलाड़ी। अब इस मामले में आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इन सभी अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। घोटाले में आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर स्थित विशेष अदालत का रुख किया है। सभी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि बेमेतरा के जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद कुमार नेताम की जमानत याचिका पर सुनवाई भी अब इसी दिन होगी। पहले ये सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है। EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक आरोपी अधिकारी एक सिंडिकेट का हिस्सा थे, जो शराब आपूर्ति, कोटा वितरण और फर्जी बिलिंग के जरिए करीब 88 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर चुके थे। इन पर संगठित तरीके से भ्रष्टाचार करने और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर घोटाला करने का गंभीर आरोप है। वहीं इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी अलग से जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में दर्ज एफआईआर में इस घोटाले की रकम 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई है। ईडी की जांच में सामने आया है कि इस घोटाले को अंजाम देने में तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर की अहम भूमिका थी। अब सबकी निगाहें 18 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत ये तय करेगी कि इन अफसरों को अग्रिम जमानत मिलेगी या फिर जेल की सलाखें उनका इंतजार कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।